तो सरयू नदी के दर्शन करके बोटिंग करके हम लोग आ गए हैं रामघाट, राम की पौड़ी। यहाँ पर विशाल पापा अपनी आदत के अनुसार, उनको बहुत पसंद है स्नान करना, कहीं पर भी जाते हैं तो सरोवर में, नदी में। और ये घाट पे लेडीज ना पूरी पूरी डूब जा रही थी और तुम सिर्फ मुंह घुसा रहे हो। पूरी बॉडी अंदर लेके जाओ ना डुबकी लगाने के लिए, पूरे अंदर नहीं जा रहे। रेत अंदर, रेत। अच्छा, बहुत गहरा नहीं है घाट ना ये, इसलिए। तो फ़ोन हो गया था ऑफ, और एक शॉप में बैठ के चाय पी और वहाँ फ़ोन ऑन किया, चार्ज किया, और आ गए हम चल के जहाँ पर वहाँ पर सरयू नदी किनारा था ना, वहाँ से थोड़ी दूर पे रामघाट था। वहाँ पर राम की पौड़ी पर स्नान किया विशाल के पापा ने, और फिर वहाँ से हम पैदल चल के आए हैं जानकी महल की तरफ। ये जानकी महल है, चलते हैं अंदर। ये है जानकी महल ट्रस्ट, चलते हैं अंदर। वो पहले अंदर पहुंच गए हैं। चलो चलो चलो। वाह, अद्भुत, बहुत सुंदर है। ये देखिए सामने, ये है जानकी महल, रामलला मंदिर। ये है जानकी महल, जो कि अभी बंद है। ऐसा बताया गया है कि ये 4 बजे खुलेगा, तो अभी बज रहे हैं 2। तो यहाँ पे रुक करके 2 घंटे हम और जगह नहीं जा पाएंगे, इसलिए हमें आगे जाना पड़ेगा अब। तो बाहर से दर्शन कर लेते हैं। जय सीताराम। तो हम चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें देखनी बाकी हैं। तो चलते हैं। अयोध्या जी का सूरज कुंड है। एक तो दिल्ली में भी सूरज कुंड है, और ये अयोध्या जी का सूरज कुंड है। यहाँ आ चुके हैं हम लोग। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। एक्चुअली हमने एक बैटरी वाला रिक्शा ले लिया है 900 में, जो हमें सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो ये है हमारा सूरज कुंड। मणि पर्वत के बाद हम यहाँ आए हैं अब। ये है सूरज कुंड। ओह, कितनी सारी मछलियाँ, देखो कितनी सारी मछलियाँ हैं। हाय राम, कितनी सुंदर लग रही हैं। इसमें लेज़र शो होता है रात को, लेज़र लाइट शो जो होता है 7 बजे के बाद, इन्होंने बताया यहाँ पे गार्ड ने, जो हम मिस करेंगे। लेकिन क्या करें, हमने सूरज कुंड तो देख लिया है। खैर, बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही प्यारा लग रहा है। वो मछलियाँ बुड़ुक बुड़ुक करके आ रही हैं। वाह, कितनी सारी मछलियाँ देखो। पता है, इतना लोग आटा खिलाते हैं ना, ओवर ईटिंग से मर जाती हैं ये। देखो सांस लेने बाहर आई है, देखो निकल निकल सांस लेने, देखो दिख रहा है, बाहर निकल निकल के सांस ले रही है, देखो बहुत सुंदर। ये है सूरज कुंड और ये हूँ मैं। तो ऊपर सूरज कुंड के ऊपर यहाँ पर है सूर्य देवता जी का मंदिर, श्री सूर्य नारायण भगवान मंदिर। तो दर्शन कर लिए हैं हमने यहाँ के, और ये है ऊपर से सूरज कुंड का नज़ारा। प्राचीन श्री जानकी मंदिर अभी बंद है, तो दर्शन नहीं हो सकते हैं। और बजाओ बजाओ, घंटा बजा रहे हो, बजाओ, बज गया। वाह,
हमने यहाँ से वहाँ से हायर किया था हनुमानगढ़ी से हमने आपको हायर किया था। 900 रुपीज़ में लेके आए हैं हमें। तो बताइए पहले हमें कहाँ घुमाया? मणि पर्वत फर्स्ट आपको दिखाए हैं। हाँ, मणि पर्वत दिखाया। उसके बाद सूरज कुंड दिखाए हैं। हाँ। उसके बाद आपको लेके आए नंदीग्राम भरत कुंड। ये नंदीग्राम भरत कुंड है। यहाँ पे आपको जानकी मंदिर और भरत कूप है। भरत कूप में 27 तीर्थों का जल डाला गया है। इसके आगे चलेंगे आपको दिखाएंगे भरत मिलाव मंदिर दिखाएंगे, भरत गुफा, उसके आगे जाएंगे भरत कुंड दिखाएंगे। फिर वहाँ से आपको लेके चलेंगे 25 किलोमीटर, आपको दिखाएंगे गुप्तार घाट, जहाँ पे श्री राम भगवान जल समाधि लिए। अच्छा, जल समाधि ली थी, वो सबसे इम्पोर्टेंट वही है। हाँ। और यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पे भरत जी तपस्या किए थे 14 वर्ष। हाँ, यहाँ पे भरत जी का हनुमान जी का मिला हुआ था। हाँ, मिलाप हुआ था। 14 वर्षों तक वो अयोध्या गए ही नहीं थे अपने भाई को छोड़ करके। जब तक उनके भाई रहे वनवास में तब तक वो यहीं रहे थे। हाँ। ठीक है, तो हम दर्शन करके आते हैं। हाँ, जल भी ले लेंगे किसी। हाँ, मिलेगा। हाँ, तो हम जल भी लेके आएंगे उसे। थैंक यू भैया। तो ये है चरण पादुका दर्शन। ये गुफा में चल के आए हम यहाँ से, और यहाँ पर है चरण पादुका भरत जी महाराज की, ये अंदर रखी हुई है। और सामने भरत जी महाराज की प्रतिमा भी है, मूर्ति ही है उनकी। इन्होंने यहाँ पर रह कर के तपस्या की थी 14 साल तक। जब तक उनके भाई नहीं आ गए थे वनवास से, तब तक वो यहीं रहे थे। और यहाँ पर हनुमान जी भी विराजमान हैं। ये रहे, जय बजरंगबली। अब हम जा रहे हैं गुफा से बाहर। यहाँ से निकलते हुए रास्ता है। गुफा मीन्स एक्चुअली बेसमेंट जैसा है। बेसमेंट में नीचे निकल के आए हैं और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। ये देखिए, श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर। तो ये है जहाँ हम दर्शन करके आए अंदर। अभी गुफा में जाके आप चलते हैं बाहर। ये भी एक गुफा है, अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे पादुका के दर्शन हैं, भरत जी महाराज की चरण पादुकाएं हैं इसके अंदर। यहाँ पर जय बजरंग, यहाँ पर गुफा है नीचे। आराम से अच्छा, ये भरत जी की चरण पादुकाएं हैं चांदी की, इसी के अंदर रखी हुई हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम आज का हमारा लास्ट डेस्टिनेशन, और ये है गुप्तार घाट। इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने तीनों भाइयों के साथ में जल समाधि ली थी लास्ट में। तो ये तो मेरे को देखने का बहुत ज़्यादा मन था, दर्शन करने का मन था। तो चलते हैं हम गुप्तार घाट की ओर, दिखाते हैं अभी आपको। गौ माता की जय। तो ये है टेंपल यहाँ का, गुप्तार घाट का। तो पहले हम जाएंगे दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे गुप्तार घाट। सामने सरयू नदी है, और ये है टेंपल। वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर। चलते हैं अंदर। तो ये हैं वो पवित्र चरण जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अंतिम समय में यहाँ पे छोड़े। उसके बाद वो सरयू नदी में समा गए थे अपने सभी नगरवासियों के साथ।
तो पर मुझे बस ये लास्ट बैटरी जा रही है, तो मुझे लास्ट एक क्लिप लेना था यहाँ पर। तो ये है वो इतना विशाल शिवलिंग जिसके अंत समय में श्री रामचंद्र जी ने पूजा की थी, आराधना की थी यहीं पर, और ये इसके बाद ही उन्होंने जल समाधि लिया था। तो काफ़ी विशाल है ये, और माँ विंध्यवासिनी सामने हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आप सभी दर्शन कर लीजिए इस पवित्र शिवलिंग के। नंदी जी महाराज साथ में हैं। काफ़ी विशाल शिवलिंग है, काफ़ी बड़ा है ये। वीडियो में छोटा लग रहा है लेकिन रियल में काफ़ी बड़ा है ये। मैंने इतना बड़ा शिवलिंग आज तक नहीं देखा, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर उन्होंने अंतिम पूजा की थी श्री रामचंद्र जी ने, तब उन्होंने इसके बाद में जल समाधि ली थी। जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी। हो चुका है, 6 बज चुके हैं। तो ये है गुप्तार घाट। ये अभी ये नया रास्ता रेनोवेट हो रहा है और मैं आपको घाट की तरफ ले चलती हूँ। यहाँ पे सामने सरयू नदी है। अंधेरा हो चुका है तो नज़र थोड़ा कम आएंगी, लेकिन हाँ पानी भरा हुआ है, इसमें लेंटर डाला है ना। तो ये देखिए सरयू नदी। तो यहाँ पर आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी ने जल समाधि ली थी अपने भाइयों और नगरवासियों। कुछ नगरवासी जो उनके पीछे पीछे नहीं माने थे, उनके साथ आए थे, उनके साथ मिलके उन्होंने यहाँ पर जल समाधि ली थी। तो ये घाट का किनारा है और ये है वो सरयू नदी का किनारा। इसको गुप्तार घाट कहते हैं। तो यहाँ आने के लिए हमने अयोध्या जी से 25 किलोमीटर का सफ़र तय किया बैटरी रिक्शा से। 25 किलोमीटर दूर है ये अयोध्या से। तो यहाँ दिन में आते तो बहुत थोड़ी देर रुकते भी है, पर अब तो अंधेरा हो चुका है। तो चलते हैं मंदिर, अभी दर्शन करना बाकी है हमारा, एक और दर्शन कर लेते हैं फिर चलते हैं।